यू आर दी कॉज ऑफ योर मिजरीज के बाद एक चिंतन का विषय, चिंतन मनन का विषय आपके सामने डिस्कस करता हूं। पिछली बार हमने एक टॉपिक लिया था सोच, यानी कि माइंडसेट, और माइंडसेट में बताया था कि सोच और विचार में क्या डिफरेंस है, और एक पर्टिकुलर माइंडसेट के तहत हम लोग एक पिंजड़े में कैद हो जाते हैं और अपने एक लिमिटेशन फैक्टर बना लेते हैं, और उस लिमिटेशन फैक्टर के आगे अगर कोई भी जना कोई बात कहता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ये हमारी व्याधियों का कारण है, ये हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हम अपनी रिसेप्टिविटी को त्याग देते हैं। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर धर्म के हैं, उस धर्म के अगेंस्ट में बात की जाए, तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं। हमारी रिसेप्टिविटी खत्म, क्योंकि हमारा माइंडसेट बजाय वृहद होने के इतना संकुचित हो जाता है कि हम एक सोच में कैद हो जाते हैं। वो चीज थी सोच। आज हम जिस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है, समझ। तो विचार अलग थे, सोच अलग थी, और समझ अलग है। चलो मैं ये करता हूं। समझ क्या है? जैसे सोच माइंडसेट है, समझ एक तरह की कॉन्शियसनेस है, एक किस्म की चेतना है। अब समझ को समझने के लिए, समझ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। जब हम बचपन की अपनी फोटो देखते हैं तो हम कहते हैं यार क्या यार छोटे थे, क्या मजा आता था। जब हम छोटे थे तब हमने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था कि हम जो इस समय कर रहे हैं तो हम बच्चे हैं, हम एक पर्टिकुलर एक्शन कर रहे हैं, हमने नहीं सोचा था। जब हम जवान हो गए तो हम देखते हैं तो कहते हैं यार क्या दिन थे, क्या बचपन था यार, ये करते थे, वो करते थे। आपने सुना होगा जैसे कि हर एक आदमी अपने पास्ट के बारे में बात करता है। अक्सर हम लोग कह देते हैं यार पास्ट के बारे में डिस्कस मत करो, लेकिन वो पास्ट के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं करता है कि ही वॉन्ट्स टू डिस्कस द पास्ट। वो इसलिए डिस्कस करता है बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड हिज पास्ट। उसको अपने पास्ट की समझ आ गई है, इसलिए वो करता है कि वो चाइल्डहुड में हम ऐसे थे, ऐसे खेलते थे, ये करते थे। जब आप वृद्ध होते हैं तब आप अपनी जवानी की फोटो देखते हैं, तब आप देखते हैं तो लगता है यार यार क्या जवान थे यार, क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे। तो फिर हमारी जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई, जब हम वृद्ध हो गए तो फिर हम उस डिस्टेंस से देखते हैं तो देखते हैं कि यार वो बहुत बढ़िया था। अब जो हमारा वृद्धावस्था में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी देख लेते हैं दूसरे लोग। कैसे? आपकी हमेशा एक टेंडेंसी है कि आप हमेशा जो चीज बहुत दूर होती है उसको आप समझ लेते हो। अब धीरे धीरे मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं कि आप जो चीज आपसे दूर होती है उसको आप समझ लेते हो, जो चीज पास होती है उसको आप नहीं समझ पाते हो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद और गांधी जी जब अपने जीवन काल में थे तब इस तरह की महानता और इस तरीके की इज्जत उनको लोग नहीं देते थे जितनी आज देते हैं। ठीक है ना? जितने भी महान लोग हुए, कोई भी महान इस दुनिया में हुआ हो तो क्या होता है, क्या हो गया, जब वो चला गया इस दुनिया से तब हम उसको समझ पाए। तो ये समझ की बात हम धीरे धीरे आपको करते हुए ला रहे हैं उस टॉपिक पे कि हम समझे तब वो जब चला गया, जब हमारी डिस्टेंस क्रिएट हो गई, जब हम उसके साथ इक्वेशन में थे तब हम उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को समझ ही नहीं पाते। हम चीजों को समझते तब हैं जब वो चीज हमसे दूर निकल गई होती है। अब इसके उदाहरण क्या है? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो क्या होता है, एक जना कहता उसकी गलती थी, वो कहता उसकी गलती थी। मारपीट हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, चक्कू छुरी चल जाती है, मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है कि एक पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2 सामने है, और एक गवाह होता है, विटनेस नंबर 3। इन 3 लोगों की बात सुनकर एक जज फैसला दे देता है। वो जज वहां नहीं था जहां पे झगड़ा हो रहा था। उस जज ने ना कानों से झगड़ा सुना, ना आंखों से देखा, लेकिन he was able to deliver the judgment. Why? क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुनी और गवाह की बात सुनी। He is away from the problem. तो जो मैं बात आज कहना चाहता हूं, समझ का सिंपल सा
प्रिंसिपल है कि जब व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम एनीथिंग यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब आप बचपन से जवान होते हैं तो बचपने को समझते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो जवानी को समझते हैं, किसी और व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपकी आदत होती है प्रेजेंट को क्रिटिसाइज करना, पास्ट को ग्लोरीफाई करना। क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि गांधी बहुत महान थे, विवेकानंद बहुत महान थे वर्ड आ गया। अब कोई व्यक्ति अगर उतना ही महान आज की तारीख में है तो आप कभी उसको महान नहीं कहोगे, तुम कहोगे यार उसके तुम पैर की धूवन नहीं हो। अब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब उसके काम को समझोगे तब कहोगे कि यार ये बहुत अच्छा था। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए, मेंडल लॉ जेनेटिक्स के, कि वो उसका वर्क इतना बढ़िया था और उसकी मृत्यु के 50-60 साल के बाद लोगों ने समझा कि कितना अच्छा वर्क था। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं, ये हमारी खुशियों से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं आपको। पहले मैं सारे एग्जांपल्स दे दूं। जैसे विशेषज्ञ होते हैं, हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर उस व्यक्ति से जो बीमार है उससे एक डिस्टेंस पे होता है, इसलिए वो उस प्रॉब्लम को समझ लेता है। जैसे कि फ्रायड थे जो एक बहुत बड़े, तो वो हमेशा कहते थे कि डॉक्टर को मरीज की क्राई आवाज नहीं सुननी चाहिए, आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसके हाथ में भी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर देगा अपनी मिजरी, और जैसे ही ट्रांसमिट करेगा आप इन्वॉल्व हो जाओगे। जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज में तो उस चीज को समझना छोड़ देते हो। कहते नहीं है लव इज ब्लाइंड। जब लव को कोई आदमी नहीं समझ पाता है जब वो लव में होता है, दिस इज ए फैक्ट। जब वो प्रेम से जुदा हो जाता है तब वो समझता है कि लव क्या था। जब वो काफी डिस्टेंस पे चला जाता है तब उसको समझ में आता है कि वो प्रेम क्या था। जब माँ से बच्चा बिछड़ जाता है तब बच्चे और माँ को समझ में आता है यार प्रेम क्या था, वरना तो वो शैतानियां हो रही थी, समझे ही नहीं थे प्रेम को। जो डॉक्टर की बात बता रहा था कि डॉक्टर अपने मरीज को जैसे ही देख लेता है तो उसकी डायग्नोसिस गड़बड़ हो जाएगी। फ्रायड कहते थे कि एक पर्दा लगा दो, तुम मरीज को केवल उतना ही पोर्शन देखो जो तुम्हें देखना है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, हम मरीज का मुंह नहीं देखते हैं, मरीज के ऊपर सब ट्यूब पड़ी होती है और पूरा मरीज ढक दिया जाता है, केवल एक पोर्शन खुला होता है जिसको मुझे चीरा लगाना होता है, तब हम कर लेंगे। अब अगर आज का जमाना है कंप्यूटर का, सेल्फी और ये सब का जमाना है, अब कल को अगर वो आदमी हमसे बात कर रहा हो, मैं उसको चीर रहा हूं, मुझसे बात भी कर रहा है, बोल भी रहा है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। उसके पीछे एक रीजन है कि जब उससे उसने डिस्टेंस क्रिएट कर ली, उस प्रॉब्लम से दूर हो गया, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। जैसे डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो डायग्नोसिस नहीं कर पाता है, बड़ा उल्टा सीधा इलाज करता है। बिलीव मी, जो आदमी सुपर स्पेशलिस्ट होगा जब वो बीमार हो जाता है तो इतना गंदा इलाज करता है अपना कि पूछिए। एक वकील है, वकील आप जाते हो तुरंत सुनता है आपकी बात, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता है, एक दूर से सुनता है, और ये धारा वो धारा, ये चीज वो चीज, वो जब उसके ऊपर वही प्रॉब्लम पड़े तो आप देखिएगा कि वो आपसे भी वर्स्ट तरीके से पेश आता है, एकदम बच्चों की तरह बिल्कुल इडियोटिक वे में पेश आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि समझ क्या होती है। समझ ये होती है कि आप समझ नहीं पाते हो। Whenever you are in problem, तो उस प्रॉब्लम को आप कभी नहीं समझ पाते हो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं एक बार एक ऑपरेशन करने जा रहा था, बड़ा ऑपरेशन था, मुझे तिल्ली निकालनी थी एक लेडी की। तो उसने कहा, बाहर आदमी मिल गया ऑपरेशन थिएटर के बाहर, ये 15-16 साल पहले की बात। उसने 4 बच्चे मेरे सामने खड़े कर दिए कि ये साहब इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये देखिए गोद में है साहब, माँ को कुछ हो गया तो ये 4 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब उसने ओटी के बाहर मुझसे ये बात कह दी। अब मैं जब ऑपरेशन करने गया तो मेरे दिमाग में ये घूमता रहा कि वो 4 बच्चे बाहर और वो आदमी और वो रोते हुए। तो मैंने देखा कि दैट अफेक्टेड माय परफॉर्मेंस ऑन दैट डे। मुझे लगा कि मैं ऑपरेशन करने में मुझे दिक्कत हो रही है। उस दिन से मैंने नियम बना लिया कि मैं ऑपरेशन के पहले किसी से मिलता नहीं हूँ।
हालांकि इस बात को लेके खूब झगड़े होते हैं, लोग खूब क्रिटिसाइज करते हैं, कह रहे साहब 5 मिनट बात करनी थी, डॉक्टर साहब बात ही नहीं कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उनके भले के लिए बात नहीं कर रहे हैं। रोज ये होता है मेरे साथ कि वो कहता है कि साहब 2 मिनट बात करनी थी। मैं कहता हूं कि जो बात होनी थी तुम 10 बार मेरे पास आए, बात हो गई। अब ऑपरेशन के पहले तुम अपने हक में मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं वहां पे एक ऑब्जेक्ट देखूंगा। जैसे जज देखता है ना कि एक कंप्लेनेंट है, एक डिफेंडेंट है, एक विटनेस है। वो ये नहीं देखता है कि ये राम प्रसाद हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। जहां भी इन्वॉल्वमेंट होता है जज कहता है इस केस से हम बाहर। क्यों? क्योंकि ये हमारे नोन है। ये नियम होता है कि उस केस को आप नहीं पिक कर सकते। तो जब भी तो अब ये सारी बातें समझ का निष्कर्ष क्या है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपके सामने? मैं ये कह रहा हूं कि अपने अंदर ये क्षमता विकसित की जा सकती है कि हम एक्टर भी हो जाएं और ऑब्जर्वर भी हो जाएं, हम कर्म करने वाले भी हो जाएं और हम श्रोता भी हो जाएं। अगर हम अपने अंदर ये क्षमता विकसित कर लें कि हम उस प्रॉब्लम में हैं भी और उस प्रॉब्लम से अलग भी हैं, उसमें हम कर्ता भी हैं, हम श्रोता भी हैं। अगर हम ये क्षमता विकसित कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाता है। तो हम सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोगों में ये क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि आप देखिए, मछली से पूछिए कि सागर क्या है, तो मछली बता पाएगी? मछली कहेगी इतने से एरिया में हम तैर रहे हैं, यही सागर है। लेकिन उसके ऊपर जो एक जीव वैज्ञानिक होता है जो पानी के जहाज में, उसको मालूम होता है सागर की गहराई कितनी है। वो अंदर डाल देता है एक इंस्ट्रूमेंट, गहराई कितनी है, किस गहराई पे कौन से जीव, उसको सब मालूम होता है। और हो सकता है वो सागर के अंदर गया ही ना हो। इस थ्योरी को कहते हैं बियॉन्डनेस। जो मैं आपको बताना चाहता था कि व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बियॉन्डनेस। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी स्थिति के बियॉन्ड चले जाते हैं तो बियॉन्डनेस से आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर लेते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ बियॉन्डनेस इन योर कैरेक्टर। आप उस चीज के बियॉन्ड चले जाइए। लोग उल्टा कहते हैं कि तुम वो अमेरिका गए हो जो अमेरिका के बारे में बता रहे हो, लोग इसका उल्टा कहते हैं, यानी कि वहां जाने से तुम समझ जाओगे ना। आप जहां पे हो उस जगह को जान ही नहीं पाते हो। आप लखनऊ में हो, आप कितनी बार भूल भुलैया गए हो, कितनी बार आप सब जगह गए हो। जिस जगह होते हो उस जगह को तो आप समझ ही नहीं सकते। इट इज अ गोल्डन रूल। और आप इसका उल्टा सोचते हो कि समझना है तो उसके अंदर जाओ। अगर सागर को समझना है तो सागर के अंदर जाना नहीं इलाज है। किसी भी जगह के बारे में जानना है तो उस जगह जाने से कुछ नहीं होगा। जाने से ज्यादा बेहतर है बियॉन्डनेस। इस फिलॉसफी को समझिए। बियॉन्डनेस क्या है? बियॉन्डनेस का फिनोमेना होता है कि किसी चीज को विटनेस भी करना और उसके साथ एक्ट भी करना। विटनेसिंग द एक्ट, यानी कि आप झगड़ भी रहे हैं और गवाह भी हो गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कुछ भी हो आपके साथ तो आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अपने आप को एक डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। इतना बस याद रखिए, थोड़ी सी दूरी। अब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आप बैठ करके उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहेंगे। मैंने देखा है कि लोग बैठते हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में बातें करने लगते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। पहले उस प्रॉब्लम से दूर करके ये चीज दिमाग में लाइए कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, क्या फैक्टर्स थे। जैसे स्टडी की जाती है, स्कॉलर्स जैसे स्टडी करते हैं, तब आप उस चीज को टोटली समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वो सॉल्यूशन किसी दूसरे के पास नहीं है। सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में जाना नहीं है। जैसे कहा ना कि आप उसमें गए तो आप कभी नहीं, प्रेम में आप हैं तो आप प्रेम को नहीं समझ सकते। तो ये थोड़ी सी एक फिलोसफिकल बात आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना कि व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बियॉन्डनेस, कि कैसे आप एक्टर भी हो जाओ और ऑब्जर्वर भी हो जाओ। बहुत सारे लोग इस कला को डेवलप कर लेते हैं। जो डेवलप कर लेते हैं वो खुश होते हैं। खुश ही नहीं होते हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसा ही नहीं, वो दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इस कैटेगरी में पॉलिटिशियंस आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, जजेस आते हैं, कई लोग
कुछ इसमें से। अक्सर हम लोग कहते हैं ना ये पॉलिटिशियन बड़ी ये मोटी चमड़ी का है, ऐसा नहीं है, वो मोटी चमड़ी का नहीं है, वो उस प्रॉब्लम से अपने को एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता और उस डिस्टेंस क्रिएट करते ही उसको समझ जाता है वो दूर से कि क्या है, वो उसमें नहीं शामिल होता। एक आम आदमी आपसे डिस्कस करने लगेगा, हाँ भाई इसने ये कहा तो तुमने क्या कहा, उसने ये कहा तो उसने क्या किया, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, बात खत्म, नहीं समझ पाओगे उस प्रॉब्लम, दूर जाना है उससे। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, जो ये एक समझ की बात करी सोच के बाद, कि समझ को डेवलप करो कि जिस स्टेज में हो आज, आप जिस एज में हो उस एज को एक्ट करते हुए समझो कि क्या है। जैसे कि जो लोग वृद्ध हैं वो तो रिवाइंड करके अपना बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा आसान मार्ग ये है कि वो उस चीज को समझे और उस चीज को वो समझे भी, कोई बात नहीं, उस चीज को वो समझे भी और साथ में उसमें ऑब्जर्वर की स्टेज ले आए। वो जितना ऑब्जर्व करेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा एक्ट भी करें तो उस प्रॉब्लम को वो समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसमें कुछ प्रैक्टिकल